Hello students, welcome back on my channel English Study. Today I am going to explain Indian Civilization and Culture, which is written by Mahatma Gandhi from Rainbow Part 2 English Book of Class 12th. Before starting the video, please subscribe my channel and also press the bell icon so that whenever we upload a video, you get a notification. So let's get start. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। देखिए, ये 1869 उनका जन्म दिया हुआ है और 1948 उनकी मृत्यु दी गई है। तो आप इसे याद रखें, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पॉपुलरली का मतलब होता है फेमस थे, प्रसिद्ध थे, नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मतलब वो फेमस थे राष्ट्रपिता या बापू के नाम से। ओके, वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक होता है, मतलब वो धर्म के पालन करने वाले थे, आध्यात्मिक नेता थे। देन अ पॉलिटिशियन, मतलब वो राजनीतिक नेता से ज़्यादा क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर मतलब आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का मतलब होता है, ट्रूथ मतलब सच्चाई और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। ही सक्सेसफुली, वह सफलतापूर्वक, यूज्ड मतलब प्रयोग करते थे, सच्चाई और अहिंसा को एज द चीफ वेपन। चीफ मतलब क्या होता है? मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश का जो शासन था उसके खिलाफ इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। गेन मतलब क्या होता है? गेन मतलब होता है प्राप्त करना। इंडिपेंडेंस मतलब होता है आज़ादी। मतलब आज़ादी प्राप्त करने के लिए वे सच्चाई और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड। मतलब 1915 से 1948 तक उन्होंने पूरी तरह ये डोमिनेटेड मतलब क्या होता है? डोमिनेटेड मतलब होता है हावी होना। मतलब इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या हो गए? हावी हो गए। पॉलिटिक्स ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैंटेटिक मतलब क्या होता है? फैंटेटिक मतलब होता है विरोधी या फिर जो आपके विरोध में हो, उनके हाथ वो मारे गए 30 जनवरी 1948 में। तो आप ऑब्जेक्टिव इसमें याद रखिएगा, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। हिज ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई मतलब मेरा, एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग, और विथ ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई के साथ। मतलब महात्मा गांधी जी ने एक आत्मकथा लिखा था जिसका नाम था सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, अर्थात माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये 1 नंबर में पूछ सकता है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और उन्होंने, न्यूमरस मतलब क्या होता है? न्यूमरस मतलब होता है अनेक, और आर्टिकल्स मतलब होता है अनुच्छेद या निबंध। मतलब उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स दैट ही रोट, जो उन्होंने लिखा था फॉर यंग इंडिया, मतलब यंग इंडिया के लिए। एंड द स्पीचेस, और बहुत सारा भाषण दैट ही डिलीवर्ड, जो वो देते थे। डिलीवर्ड मतलब क्या होता है? डिलीवर मतलब होता है देना। ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसर पे, मतलब अलग अलग अवसर पे वो भाषण देते थे। रिवेल्स हिम, और वो जो भाषण देते थे वो बताता है कि हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, कि वो केवल देखिए, ओरिजिनल थिंकर मतलब क्या होता है? ओरिजिनल मतलब होता है असली या मूलभूत, और थिंकर मतलब होता है विचारक या सोचने वाला। यानी रिवेल्स हिम नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर, मतलब ये बताता है, जो भाषण वो देते थे वो ये बताता है कि वो केवल मूलभूत विचारक नहीं थे, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस। तो वो बताता है कि वो केवल मूलभूत विचारक नहीं थे, लेकिन परंतु वो शालीन के
महानायक भी थे और आइडोमिक इंग्लिश मतलब वह मुहावरेदार इंग्लिश के भी नायक थे। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक्सट्रैक्ट्स मतलब क्या था? एक्सट्रैक्ट्स मतलब होता है उदाहरण, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर तो चैप्टर का नाम है। इसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। मतलब दिए गए उदाहरण भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी टॉक्स अबाउट। टॉक्स मतलब क्या होता है? बात करना। अबाउट मतलब होता है के बारे में। द साउंड फाउंडेशन मतलब होता है नींव। तो गांधी जी बात करते हैं साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता के बारे में, भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम। विच हैज सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, विथस्टूड मतलब क्या? टिका हुआ है, रुका हुआ है, मतलब जो नहीं बदला है, एक ही जैसा है। द पासेज ऑफ टाइम मतलब समय बीतने के बाद भी जो इंडिया की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो नहीं बदली। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब क्या होता है? प्रिविलेज मतलब होता है महत्व, और मैटेरियलिटी मतलब होता है भौतिक। भौतिक मतलब जो भौतिक का मतलब होता है जो देख कर, मतलब जो देख कर अच्छा लगे। तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसमें भौतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, और वो भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खाता। डैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग्स, जो हमारे सभ्यता को और भी नैतिक बनाता है। Thanks for watching. If you like this video, please share with your friends. And if you want more video, please comment in the comment section.